हेलो फ्रेंड्स। आप अगर हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक अच्छा क्लिनिक ढूंढ रहे हैं तो जाहिर है आप अपनी रिसर्च कर रहे होंगे। और अगर कोई एक क्राइटेरिया जो आप शायद बहुत इम्पोर्टेंट समझते हो वो है आपकी नज़र में कि भाई आपके घर के पास हेयर ट्रांसप्लांट का क्लिनिक हो, आपके शहर में आपको हेयर ट्रांसप्लांट का क्लिनिक मिल जाए। शायद हो सकता है आप ऐसा सोचते हो कि क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद बहुत सारे पीआरपी सेशंस चाहिए होते हैं, 5, 6, 7, 8, 10, 15 पता नहीं कितने, तो बार-बार तो ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं होगा। चलो एक बार ट्रांसप्लांट तो जाके करा लें किसी और शहर में, पर ये जो इतने पीआरपी सेशंस हैं इनका क्या? ये कैसे मैं मैनेज करूँगा? ये कैसे मैं जाऊँगा और इतना तो नहीं करा सकता मैं। तो इसका मतलब मुझे तो ट्रांसप्लांट क्लिनिक अपने शहर में ही चाहिएगा ताकि मेरा ट्रैवल बचे। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर शैल गुप्ता और मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और लगभग 20 साल से हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज़ कर रहा हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट जब हम करते हैं, उसके साथ कितनी पीआरपी करनी चाहिए और पीआरपी वास्तविकता में कोई फ़ायदा करती भी है या नहीं? तो एट द टाइम ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट पीआरपी का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। और एक ख़ास टेक्निक मैंने डिवाइस करी है अपने पेशेंट्स में, मैं जो यूज़ करता हूँ ग्राफ्ट स्टोरेज के लिए। कितना परसेंट पीआरपी यूज़ करना है, कब ग्राफ्ट्स को उसमें स्टोर करना है, कितनी देर के लिए रखना है और कैसे सॉल्यूशन में उसको मिक्स करके हम कैसे स्टोर करें सो दैट ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट भी बढ़ जाए और ग्राफ्ट एक्सेप्टेंस भी बढ़ जाती है, जिससे और ग्राफ्ट्स की ग्रोथ भी फास्ट होती है और थिकर हेयर मिलते हैं। अगर आपको मालूम हो, कई बार ट्रांसप्लांटेड पेशेंट्स के आप बाल देखेंगे तो पाएंगे कि थोड़े कर्ली से उग रहे हैं या उतने स्ट्रांग नहीं है, वीक उग रहे हैं। तो ऐसा होता है बिकॉज ऑफ इंजरी, ट्रॉमा। जब हेयर रूट को ट्रांसप्लांट के लिए ग्राफ्ट निकालते वक्त या डालते वक्त ट्रॉमा हो, तो जिसकी संभावना ऑब्वियसली एफयूई टेक्निक में ज़्यादा रहती है, क्योंकि एफयूई में ग्राफ्ट पे फैट टिश्यू नहीं है, कुशनिंग नहीं है, कवरेज नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है, एज कम्पेयर टू एफयूटी जिसमें कि ये थोड़ा कम रहता है। उसके बाद ग्राफ्ट स्टोरेज, जैसे मैंने बताया कि जो मैं टेक्निक यूज़ करता हूँ उससे ग्राफ्ट स्टोरेज में मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है और मैंने अपने पेशेंट्स में एक टोटल टर्न अराउंड देखा इसके साथ। अब इसके बाद इन पेशेंट्स में आपने ट्रांसप्लांट के साथ पीआरपी किया और उसका खूब अच्छा बेनिफिट मिला, पर उसके बाद इसको कब रिपीट करना चाहिए? तो कुछ लोग बोलते हैं कि भई उसके बाद 5, 6, 7 मे बी 8, 10 सेशन करने होते हैं, पर मैं तो नहीं करता। आप क्यों बार-बार अपने सर में सुइयाँ चुभवाओगे? आप क्यों अपने बार-बार ब्लड निकालोगे? आप क्यों दर्द सहोगे इतना? उसका कोई फ़ायदा? मैंने देखा कि पीआरपी को बार-बार रिपीट नहीं करना चाहिए। एक ही पीआरपी सेशन आपको अच्छा खासा रिज़ल्ट दे देता है। मैं जनरली साल में 1 पीआरपी करता हूँ। मेबी अगर ट्रांसप्लांट किया है तो फर्स्ट ईयर में हो सकता है मैं बोलूँ कि 6 महीने या 8 महीने पे 1 पीआरपी रिपीट कर दें। पर यहाँ पे देखिए, एक होती है पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच क्लिनिक की, जहाँ पर हम सिर्फ़ पेशेंट के हितों को ध्यान में रख के काम करते हैं। कुछ जगह पर अप्रोच होती है डॉक्टर या क्लिनिक सेंट्रिक अप्रोच, जहाँ पर क्लिनिक के हितों को ध्यान में रख के किया जाता है। मैंने बार-बार अपने वीडियोज़ में बातें बोली हैं, प्लीज़ आप उनके ऊपर गौर करें। पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच में जो आपके 3 रिसोर्सेज़ हैं, दवा, पीआरपी और डोनर के ग्राफ्ट्स, उनका इस्तेमाल सर्जन इस तरीके से करेंगे कि जैसे बहुत कंजूसी से, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, बहुत ही कंजूसी से कितना इस्तेमाल करूँ, अभी इतनी ही दवा दूँ बस, ताकि बाद में मैं कुछ और दवा ऐड कर सकता हूँ, ताकि मैं बाद में इन बालों को थोड़ा लंबा और खींच सकता हूँ। मुझे भी मालूम है, अगर मैं ये दवा सारे पेशेंट्स को अपने आँख बंद करके बस फिनेस्ट्राइड खिलाऊँ ट्रांसप्लांट के बाद, तो जो भी मेरे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स दिखेंगे। पर ज़रूरी नहीं है ऐसा करना, ओके? मैं भी ये खूब सारे पीआरपी अंधाधुंध ऐसे कर सकता हूँ, पर कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, फिनेस्ट्राइड तो फिर भी फ़ायदा करेगी आपको। अभी आपका डोनर अलाउ कर रहा है, तो चलो निकाल लो खूब सारे मल्टीग्राफ्ट्स निकाल लो बहुत सारे और भर दो आगे, और पीछे तो फिनेस्ट्राइड सँभाल लेगी सारा सा काम।
तो उस स्थिति में जब आप रिजल्ट्स देखते हैं आप भ्रमित हो जाते हैं। ये क्लिनिक सेंट्रिक अप्रोच है। डॉक्टर सेंट्रिक अप्रोच जैसे हम करते हैं उस तरीके से रहती है। तो मैं भी तो ये जानता हूँ कि अगर मैं अपने हर पेशेंट को फिनेस्ट्राइड खिलाऊँ तो रिजल्ट्स दुगना तिगुना दिखेगा, मिनिएचराइज हेयर इम्प्रूव करेंगे, मुझे एक बहुत बढ़िया फ़ोटो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मैं बम्बार्ड करूँ आपको इन तीनों रिसोर्सेज से जितना हो सके, बगैर फ्यूचर का कुछ भी सोचे। तो उसका मतलब ये क्लिनिक सेंट्रिक अप्रोच है। तो जब भी आप जाएँ अपने लिए क्लिनिक का चयन करें तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिए। अगर आपको थोड़ा ट्रैवल भी करना पड़ता है एक अच्छे क्लिनिक पे जो आपके डोनर के साथ जस्टिस करे, जो आपके साथ जस्टिस करे, जो आपके रिसोर्सेज को आपके लिए इस्तेमाल करे, अपने लिए नहीं। तो ऐसे क्लिनिक के लिए अगर आपको थोड़ा ट्रैवल भी करना पड़ता है, शायद ऐसे क्लिनिक आपको अपने शहर में हर जगह नहीं मिले। क्योंकि हो सकता है ऐसे डॉक्टर अपने काम से इतना प्यार करते हों कि वो इस काम को ऐसे ही किसी के ऊपर छोड़ के नहीं करना चाहें। और कभी-कभी कुछ कमर्शियल माइंडसेट से भी काम होता है कि चलो हमने हायर किया और ये सब लोगों को कर दिया, क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो नाम बिक रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में सोचिए। और अगर आप सिर्फ़ ये सोच रहे हैं कि ट्रांसप्लांट मैं ट्रैवल करके इसलिए नहीं कराऊँगा क्योंकि ये इतने सारे पीआरपी जो होते हैं फिर ये कैसे कर लूँगा, तो ये बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इन पीआरपी ये चाहिए ही नहीं होते, मैं करता नहीं अपने पेशेंट्स में। ओके? तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा हुआ होगा। और अगर आप एक्चुअली में अपने लिए करेक्ट इन्फॉर्मेशन और चीज़ें जानना चाहते हैं कि आपके लिए क्या सही है, उचित है, तो सत्या स्टैंड्स फॉर ट्रुथ। हम हमेशा सच्चाई के साथ खड़े हैं और वो बातें आप तक लाते हैं जो शायद आप तक कोई ना पहुँचाए। तो कुछ भी जानना समझना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, भरिए या आप हमें दिए गए नंबर्स पे मैसेज करिए, अपने पिक्चर शेयर कीजिए। मैं और मेरी टीम आपको अच्छे से इसको गाइड करेंगे। थैंक यू, लव योरसेल्फ एंड स्टे ब्लेस्ड।